मानपुर शांति समिति एवं पुलिस सहयोग समिति के तत्वाधान में नौरंगा पंचायत के नौरंगा ग्राम में मुस्कान मैरिज हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु एसपी एवं डीएसपी सुनील पांडे, थाना प्रभारी सुनील कुमार द्विवेदी, शशिभूषण कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों को शॉल एवं बुक्का देकर सम्मानित किया गया। वहीं शांति समिति के द्वारा भी शांति समिति के सदस्यों को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया और यह सम्मान मानपुर में होने वाली ईद एवं रामनवमी को सफल आयोजन, जिसमें पहले भदेजा, नौरंगा, अबगिल्ला, अलीपुर ऐसे स्थानों पर दंगा भड़क जाता था, जो शांति समिति के सहयोग के कारण कहीं पर भी दंगा फसाद नहीं हुआ और शांतिपूर्वक सफल आयोजन के चलते इन लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया और सभी को सम्मानित किया। इस अवसर पर कपिलदेव प्रसाद ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हमारे खून में एक भी कतरा है, मैं मानपुर में चाहूँगा कि दंगा फसाद नहीं हो और शांतिपूर्वक सारे पर्व त्यौहार सफल पूर्वक संपन्न हो। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक नौरंगा के मोहम्मद गालिब, गोरेलाल एवं मुस्कान पैलेस के मालिक ने लोगों को डिनर भी करवाया। सभी को सम्मानित करने के बाद यहाँ पर एक डिनर पार्टी रखा गया, जिसमें तरह तरह के व्यंजन परोसा गया और सभी ने एकजुट होकर खाया और एक दूसरे को बधाई दी और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया और संदेश दिया गया कि इस तरह का भाईचारा से लोगों में बहुत ही एक मैसेज आता है, जिसका अनुसरण जिला के लोग भी करते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। लहराओ तिरंगा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, फिर हमने लाख बिछा के अंगीन के भर के माथा हो गए अमर। दुर्गा पूजा हो, छठ हो, ईद हो, जो भी आती हो, उसके समय शांति समिति के सभी लोग ऐसे पुलिस प्रशासन जैसे काम करते हैं
और आप लोग के चलते हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग का सभी भार आपको दे रहे हैं। ये सम्मान आप लोग भले हम लोग को दे रहे हैं, लेकिन आप लोग हम लोग की तरफ से आप लोगों को पूरे सम्मान। और रही बात खाली जी बड़ी मुझसे बात बस मान में 10 से 15 मिनट का भेज रहा था, एक जो मन में तूफान जो रहती है वो 10 से 15 मिनट का भेज रहा था, उस भेज को बर्दाश्त करना है। उस भेद को बर्दाश्त करने के बाद कहीं कोई समस्या नहीं होती है। इसके साथ ही हम सब किसी को आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और खास करके वो बहुत बढ़िया कमेटी थी। उसमें जब हम थानेदार के रूप में गए थे 15 में, तो कुछ बजरंग दल के लोग उससे बाहर थे, जो नौजवान थे, उनको हम लोग ने उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद वो टीम इतनी बढ़िया काम की कि जिला में हर बार उसको प्रशस्ति पत्र मिलता था। इतना बढ़िया काम। हम उम्मीद रखेंगे जिस तरीका से आप लोग काम कर रहे हैं उसी तरीके से आगे आने वाले थानेदार को भी आप लोग सहयोग करते रहें। से हुआ था, उनमें इनका जन्मदिन मना था। आज नौरंगिया की तरफ से हो रहा है। आज 30वां जन्मदिन होगा। अगले साल और यही बगल में एक भतीजा है, मुखिया जी हैं, लेकिन सलाउद्दीन जी नहीं आए हुए। तो आप लोग विदा उठाइए और अगला भोज आप लोग दीजिए। सौभाग्य वाली बात है कि पहली बार मैं आप लोगों से मिली, आप लोगों का इतना एक्टिव रोल देखा मैंने। एंड मैं इंश्योर करने वाली हूँ कि मैं यहाँ के बाद जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ मुझे बिल्कुल इतना ही एक्टिव हमने जो बातें रखी हैं सभी समुदाय के और सभी धर्म के लोग हम अपनी ओर से शांति समिति की ओर से मैं बधाई देते हैं। और हमारे भी इकरार जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करूंगा, हम उनसे आग्रह करें बुआएं और उसके बाद सभा के कार्यक्रम आपने सुना। आप सभी के लिए सर, आपके लिए भी 11, 12, 13 को गया का ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। विश्व शांति महोत्सव गया के गांधी मैदान में होगा, जिसमें प्रथम दिन सारे धर्म के धर्म गुरु रिलीजियस स्कॉलर्स आएंगे, अपने अपने स्क्रिप्चर से शांति सौहार्द और प्रेम की बातें करेंगे। दूसरे दिन शहादत दिवस होगा, जहां पर हम सब लोग मिल करके शहीदों को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। और तीसरे दिन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन होगा, ये चैंपियनशिप होगी, जो क्योंकि हम लोग मानते हैं कि खेल दिनों को जोड़ता है, हम सब जुड़ेंगे। आप सभी को आमंत्रण है कि आप सभी लोग 11, 12, 13 को यहाँ के गांधी मैदान में जरूर है। बहुत बहुत है तो मुसलमान बुरा होता है, अब बुराई आ जाए तो हर इंसान बुरा होता है। दोस्तों कहते हैं कि ना काशी के लिए लड़, ना काबा के लिए लड़, क्योंकि यहाँ भी है पत्थर और यहाँ भी है पत्थर। हम अपने दिलों में जब तक प्यार का, सौहार्द का वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक एकता की बात ही बेमानी होगी। और हम धन्यवाद नहीं दे सकते, उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं आपके शांति समिति के जो दो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम बस इतना ही कहेंगे कि पूछते हो क्या कहानी लाते हैं, हम तो हवाओं में रवानी लाते हैं। तुम जवानी नहीं बूढ़े हो चले, हम तो बुढ़ापा में जवानी लाते हैं। 80 साल के नौजवान आज हम नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत नहीं, ऊर्जा के स्रोत हैं कि इनसे सीखिए कि जब इनकी बूढ़ी हड्डियों में यह जोश है कि ये जाकर एकता के लिए खड़े हैं हर कदम पर, तो ये हम लोग के लिए तो शर्म से डूब के मरने वाली बात होगी कि अगर हम इनकी प्रेरणा को न माने तो क्या हो सकता है। हम धन्यवाद देते हैं अपने पुलिस पदाधिकारियों को भी। सोचिए कि जब ये लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, ठीक है ड्यूटी तो सबको निभाता है, लेकिन ये अपने सारे पर्व त्योहार छोड़कर हमारे और आपके सरोकार और त्योहार को बचाने के लिए ड्यूटी पर अनवरत लगे रहते हैं। इनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग के साथ अगर हम लोग का साथ नहीं मिलेगा तो सोचिए कि ये जो परिवार की कभी ये महसूस करते हैं वह कभी हम लोग इनको पूरा करते हैं। और यही कारण है कि यह लोग जो है यहाँ पर हम लोग के साथ करने से करना कम मिलाते हैं, क्योंकि हम उनके आगे रहते हैं, क्योंकि इनको मालूम नहीं ये तो बात से है, लेकिन हम अपने घरों में रहते हैं। और हिंदुस्तान के लिए तो हम एक ही कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो गुलदस्ता है
जो भाईचारा का जो मिसाल है उसको कायम रखना हर एक इंसान का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में, अब कहते कोई भी धर्म हो, धर्म का मतलब ही होता है बुद्धि, ज्ञान, विवेक। अगर धर्म जिसके पास में है उसके पास ज्ञान भी होगा, बुद्धि भी होगा, विवेक भी होगा, और अज्ञानी व्यक्ति को तो कोई स्वीकार नहीं होता है। तो हम अगर धर्म की बात करते हैं तो हम विवेक की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं। और एक बुद्धिमान इंसान, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो कभी नहीं चाहता कि इस देश में कभी गंगा बढ़े, क्योंकि इस देश में गंगा जमुना का जो तहजीब है वो निरंतर बढ़ता रहेगा, और हम साथ चलते रहेंगे तो देश हमारा निरंतर बढ़ता रहेगा। इतना ही तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। घटना घटेगा कोई कहा नहीं था। ऐसे परिस्थिति में हमने पत्नी बाबू को ला करके और यहाँ पर शांति कायम किया और कहा आप रहें, जहाँ भी होगा मैं तैयार। आज जो हमने 40 साल का और 40 साल का बुनियाद सब वरिष्ठ नेताओं को उसमें जोड़ा और लाया, और ला करके एक सम्मानित, जब हम जुलूस निकाल रहे थे तो उस समय हमारे अध्यक्ष साहब जब देखे हमको तो कहीं की बात से बात इतना उम्र में और इस शांति में एक हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो हम सम्मानित करना चाहिए, उनके साथ हमको सम्मानित नहीं करेंगे। आज हमको मौका दीजिए, 40 यहाँ और 40 वहाँ और 10 रख, आज हमको मौका दीजिए, आपके पास हर सम्मानित करें। और एक करके हमने दिखा दिया और दोनों शहर का बड़े पैमाने के साथ हमने सम्मानित किया और कार्य करके दिखाया। और मेरा मुखर्जी और बुनियादन जिस तरह से हमारा कमान पुलिस का भी नहीं होता है वैसा कमान बना के रखते हैं। जहाँ भी जिस तरह का कोई घटना अगर घटना है इससे पहले हम लोग वहाँ रहता हूँ और उसी तरह से हम लोग अमन जैसे का समाप्त करता हूँ और बाद में कई यहाँ घटा घटा कई जगह घटना घटा, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी सहयोग से किया है कि हमने अमन चैन और सौहार्द के साथ कोई भी पर्व अगर आता है तो हम लोग अमन चैन से इस पर्व को निभाने का वादा करता हूँ। यह आपका गया शहर तो है ही है, गया शहर, लेकिन मानपुर और यहाँ मोहसी दोनों। आज कार्यक्रम जो है शांति समिति और प्रशासन के बीच में रहा। पहले जो है रामनवमी और ईद का जो सिलसिला था वो सब अच्छा शांति से पार किया। इसी उपलक्ष्य में हम लोग दोनों प्रशासन और हम लोग के बीच में ये वार्ता हुआ कि कम से कम एक प्रोग्राम रखा जाए जो जिसमें मिलन हो और एक जगह लोग जो है आपस में आए और बातचीत करें और अच्छे से ये करें। वो कार्यक्रम का भार मैंने लिया और प्रशासन को और सह जनता और ये शांति समिति की जनता को मैंने इनवाइट किया अपने मुस्कान पैलेस में और एक कार्यक्रम दिया और हमारे प्रेस रिपोर्टर भी हमारे सहयोग किए जो आकर जो है ना हमारा सम्मान को बढ़ाया, हमारे मैरिज हॉल को बढ़ाया, इज्जत दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आइंदा जब भी जरूरत पड़ेगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमेशा दोनों पक्ष के लिए मैं खड़ा रहूंगा और हक बात के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा और किसी को कोई नुकसान होने नहीं दूंगा। ये हमारा वचन है। मैं मोहम्मद इस्माइल हसन, नौरंगा, मुस्कान पैलेस गया। पिछले बार शांति समिति की बैठक में हम लोग बोले थे कि नौरंगा गांव से गया टाउन में अच्छे मैसेज जाएंगे, तो हम लोग बैठक भी बहुत अच्छा तरीके से किए। छठ पूजा, ईद और रामनवमी का जुलूस खूब बढ़िया से यहाँ गया में धूमधाम से अच्छा से मनाया गया। कहीं कोई भी वैसे अप्रिय घटना नहीं है। हम लोग शांति समिति के एक सदस्य सक्रिय थे और आज नौरंगा गांव में हम लोग बोले थे कि नौरंगा से मैसेज देंगे, तो नौरंगा गांव में गया जिला के एक शांति समिति के अध्यक्ष से लेकर के सदस्य से लेकर के मानपुर प्रखंड के एक सदस्य यहाँ आए हैं और सफल कार्यक्रम आज हुआ है। चूंकि आज सम्मान समारोह किया गया था, उनको जो है सम्मानित किया गया था, शांति समिति के सभी सदस्य को किया गया है
अभी यहाँ पर आए हुए हैं एसपी मैडम, डीएसपी साहब, मुफस्सिल थाना प्रभारी महोदय और मुफस्सिल का तमाम जो है पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी लोगों मुस्कान पैलेस नौरंगा में एक अच्छे यहाँ पर तैयारी हुआ, भोजन वगैरह के भी अच्छा तैयारी हुआ। हम लोग यहाँ से अच्छे मैसेज, अच्छे संदेश दिए हैं कि हम लोग का मोहल्ला नौरंगा और मानपुर में बहुत बेहतरीन से प्रेम मोहब्बत, एक दूसरे के भाईचारा है और हमेशा कायम रहेगा। मैं मोहम्मद गालिब। ये जनता पुलिस सहयोग समिति का हम लोग का कार्यक्रम रखा गया, इसलिए कि क्या ईद और रामनवमी और छठ और सारा पर्व शांतिपूर्वक मना पार हो गया। उसके चलते हम लोग एक इस उपलक्ष्य में रखे हम लोग, और इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मेल जोल होती है और सद्भावना बनी रहती है। राजनंदन वर्मा उर्फ गोरेलाल, शांति समिति के मानपुर के सदस्य।